हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो सा रीड है ये उन लोगों के लिए जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं बेबी और उनको नहीं हो रहा। सो हम लोग आज वो वाला रीड लेंगे। 3 पाइल्स बनाया है मैंने, रोज़, लोटस एंड सनफ्लावर, जिसमें हम देखेंगे कि हम ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और इसके थोड़ी रेक्टिफिकेशन, जो भी इजी सोल्यूशन हो वो मैं इसमें आई ट्राई टू गिव यू द सोल्यूशन। और कौन से कुंडली के ग्रह को या कौन से कुंडली के प्लैनेट को या घर को ठीक करने की ज़रूरत है वो आई विल लेट यू नो। एंड आई विल बी रीडिंग सम ऑरिकल कार्ड्स ऑल्सो साइड बाय साइड। ये रहे ऑरिकल्स, ये रहे साथ में कुंडली के ग्रह और घर कौन से ठीक करने की ज़रूरत है या कुछ है। ये जर्नल रीडिंग्स हैं। प्लीज़ अगर आपको स्पेसिफिकली अपना कुछ रीड कराना है तो किसी हीलर को कंसल्ट करो, नहीं तो मुझे कंसल्ट करो। एंड माइंडेड माई रीडिंग्स आर नॉट फ्री बट जर्नल रीडिंग्स हैं। सो टेक इट वट एवर रेजोनेस, एल्स अंडर मेडिकल सुपरविजन प्लीज़, है ना। एल्स आप किसी को पर्सनली, आप किसी हीलर को आप कंसल्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो दिस इज़ तान्या एंड आई वेलकम यू टू तान्या 24 टैरो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रोज़ पाइल से आज। ठीक है, आज नहीं, हम हमेशा ही रोज़ पाइल से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी दैट। मैं इनको साइड कर देती हूँ। रोज़ पाइल चेक करते हैं आपके लिए क्या बोलता है, क्या है प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपका ये है कि आप कंसीव करने की मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर चुके हो और जो मुझे दिख रहा है अंडर द नाइफ, शायद आपने कुछ ऑपरेशन वगैरह करवा लिया हो या फिर किसी ऑपरेशन की वजह से आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हो। और ये इशू मोस्टली जो सा प्रॉब्लम आ रही है ये आ रही है मेल साइड से। मेल साइड से ये इशू मुझे दिख रहा है कि उनके साइड में कुछ इश्यूज़ हैं हार्मोन्स में या जैसे भी स्पर्म रेट्स वगैरह में, तो वहाँ पर इशू ज़्यादा आ रहा है। मे बी ओवर स्ट्रेस, ओवर कुछ कहते हैं ना कि कुछ ओवर स्ट्रेस की वजह से या पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में कि जिसकी वजह से ये प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा हिंड्रेंस में आ चुकी है, ये प्रॉब्लम में आ चुकी है। बट ये जो टैरो इस टाइम पे जो सजेस्ट नहीं कर रहा, जो टैरो बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा पैसा ज़रूर इन्वेस्ट हो रहा है। पर अगर आप किसी अच्छे IVF या किसी अच्छे IVF सेंटर या फिर किसी अच्छे डॉक्टर वगैरह से आप कंसल्ट करो, जो थोड़ा महंगा ज़रूर होगा बट आपको सक्सेस रेट मिल जाएगा। तो अगर आप ये ट्राई करते हो तो इस महीने में, अप्रैल के मंथ में आप कंसीव कर सकते हो। या अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ कंसीव, या आपकी जो भी आप चाहते हो जैसे लाइफ पार्टनर, आप वो कंसीव कर सकती हैं। ऐसे इशू ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो दिख रहा है कि वो स्ट्रेस की वजह से दिख रहा है। शायद आप लोगों को कहीं छुट्टी वुट्टी पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पर आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। और जैसे ही आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, ये वाला फेज़ जो सा है आपका लाइफ का, ये ख़त्म हो जाएगा और डेफिनेटली एक बेबी आने की तैयारी इस वाले कार्ड्स में, डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव साइन। तो ये बच्चा आ सकता है। अभी टैरो ने आपको ये सजेस्ट करा है कि आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करना चाहिए। डोर फॉर द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो कुछ ना कुछ आपको अपने इलाज की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें ज़रूर, डेफिनेटली द टेम्पल पाथ। सो भगवान की तरफ आपका श्रद्धा पूरी होनी चाहिए और भगवान से आपको प्रे पूरी तरह से करनी चाहिए। और जो भगवान से रिलेटेड को जो से कर्म होते हैं, जो काम करने पड़ते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा करना एंड ऑल, वो अगर आप करते हो तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी। हॉस्टिलिटीज़, सो डेफिनेटली आपको किसी अच्छे मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक किसी को कंसल्ट नहीं करा तो प्लीज़ आप किसी को कंसल्ट करिए, बट किसी न किसी हीलर को ज़रूर कंसल्ट करिए क्योंकि हीलर का भी कार्ड आया है। सो जो अभी, वैसे तो मैं अभी आपको प्लैनेट्स बता दूंगी कि कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीज़ों के लिए या किस प्लैनेट को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, वो अभी आपको पता चल जाएगा इन कार्ड्स के थ्रू। और कौन से घर को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है वैसे तो मैं बता दूंगी, बट आपको हीलर से कंसल्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर। आपको जैसे कोई स्टोन पहनाना है या फिर कोई कर्म कांड करवाना है उन्होंने कोई मंदिर में, क्योंकि मंदिर का भी कार्ड आया है, द टेम्पल कार्ड। सो वो आपसे बताएंगे, वो आप करोगे तो हो सकता है आपको जल्द से जल्द गुड न्यूज़ मिल जाए। हाउस कार्ड्स देख लेते हैं हम आपके लिए। द 5th हाउस, और ये ट्रस्ट में ये जो सा 5th हाउस है, अगर आप गूगल भी करोगे 5th हाउस इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो 5th हाउस बच्चों से रिलेटेड भी है। ये देखिए, ये बच्चे भी हैं इसमें एंड हस्बैंड वाइफ का कंजंक्शन है, तो उससे बेबीज़ हो रहे हैं, ये बच्चे हैं। सो 5th हाउस जो सा है बच्चों से रिलेटेड है, तो आपको गुड न्यूज़ जल्दी से जल्दी इस महीने में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मई के फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। बट आपको 5th हाउस को रेक्टिफाई करने की
ज़रूरत है। सेकंड हाउस डेफिनेटली देखो पैसे भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला था पैसे ज़रूर खर्च होने वाले हैं, चाहे वो आपके कर्मकांड में हीलर के ऊपर हो या फिर आपका इलाज के ऊपर हो, पैसे ज़रूर डेफिनेटली खर्च हो रहे हैं क्योंकि वॉलेट से पैसे जा रहे हैं। तो आपके ऊपर वो यही करने के बाद आपको सक्सेस रेट मिल जाएगी। अब देखते हैं प्लैनेट्स का कार्ड, द चेरियन। वही चेरियन का कार्ड है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को आउट ऑफ स्ट्रेस निकलने की ज़रूरत है। अपने आप दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री प्यार करने की ज़रूरत है, तभी ये सक्सेस रेट मिलेगा। स्ट्रेस में कुछ भी काम करोगे तो डेफिनेटली नहीं है। और जो से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं आपको उस चीज़ को रेक्टिफाई करना होगा। सैटर्न, तो सैटर्न जो सा है आपको इस प्लैनेट को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, या आपकी जो सी इस वजह से आपको कंसीव नहीं हो रहा क्योंकि शनि की मेन प्रॉब्लम हो गई, या किसी दोनों की कुंडली में से पार्टनर्स की शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की वजह से या ढैया चल रही है, या फिर शनि उनकी ग्रह गोचर में कहीं पर दशाओं में चल रहा है, तो शनि को रेक्टिफाई कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो शनि के मंत्र वगैरह आप जाप कर लीजिए, नहीं तो आप जो आपको हीलर से आप कंसल्ट करोगे वो ही आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। प्लूटो को भी रेक्टिफाई करने की इस टाइम पे ज़रूरत है। सो ये वाले आपकी रीडिंग थी। अगर आप मेरी बताए बातों पे अमल करते हो तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। बस स्ट्रेस से दूर रहो, भगवान का साथ नहीं छोड़ना, और एक किसी न किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो, आपका काम हो जाएगा। एंड रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स गो टू द लोटस रीड। सो लेट्स गो टू द लोटस पाइल। देखते हैं कि आपके लिए क्या है प्लैनेट्स ने चूज़ करा है आपको। वाओ, जजमेंट, लव एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी मेरे ख्याल से आपको ये पहले वाली ये जो सी कंसीव वाली है बेबी वाली ब्लेसिंग आपको पहले मिल चुकी है, या तो आप सेकंड बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर आपने पहले किसी अपने बेबी को पैदा नहीं करा है, तो नाउ यू आर ट्राइंग फॉर दैट। प्लानिंग चल रही थी कुछ था, बट बेबीज़ ने पहले आना था आपके पास, और उसी की वजह से जो आपने प्लानिंग करी है या जो चीज़ें आपने प्लान करी है वो चीज़ नहीं एग्जीक्यूट हुई है, और अब आप फाइट कर रहे हो कि कब कंसीव होगा। अब आप परेशान हो रहे हो कुदरत से कि आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया या व्हाटएवर, तो अब आप परेशान हो रहे हो कि अब ये कंसीव कब होगा। अभी तो कंसीव होने की चांसेस हैं, अभी अच्छा है, थोड़ा सा वक्त रुक जाइए। ये मेरे हिसाब से समर्स में ये जो सा जैसे ही रेनी सीज़न आने वाला होगा या रेनी सीज़न के दौरान आप कंसीव कर लोगे, जो मुझे इस टेरो से दिख रहा है। पर थोड़ा सा हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ा सा इम्पेशेंस नहीं होना है, वरना ये थोड़ी सी दिक्कत का टाइम आ सकता है आपके लिए, क्योंकि डेफिनेटली आपके अंदर जो सा है वाटर एलिमेंट या हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो सी है, जिन्होंने लोटस पाइल चूज़ करा है उसमें ये दिख रहा है कि फीमेल में थोड़े से हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, या फिर एज फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। ठीक है, ये वहाँ से डिलेज आ रहे हैं जो मुझे दिख रहा है कि इशू फीमेल्स की साइड से आ रहा है। बट इलाज की ज़रूरत नहीं दिख रही है मुझे कि कहीं पर कोई इलाज कराने की ज़रूरत है या कुछ है, क्योंकि ये चीज़ जो सब बेबी वाली चीज़ है ये डेफिनेटली इट इज़ हैपनिंग, ये हो रहा है, बेबी आ रहा है। बट आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला है, थोड़ा सा संभल के चलने के लिए बोला है, बट अग्रेशन और स्ट्रेस लेने के लिए भी आपको मना करा गया है। बट भगवान का साथ नहीं छोड़ना। लेट्स सी कौन से हाउसेस को क्लियर करने की ज़रूरत है। 9th हाउस, जैसे मैंने बोला था भगवान का साथ नहीं छोड़ना। भाग्य आपका, जहाँ पर भाग्य का घर है 9th हाउस, किस्मत के घर को आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। और 5th हाउस, बच्चों के घर को, ग्रह को, ये प्लैनेट को, बच्चों का घर जो सा है 5th हाउस और 9th हाउस को आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। जो भी प्लैनेट आपके 9th हाउस में बैठा है उसका चीज़ का देखो, और जो भी प्लैनेट आपके 5th हाउस में बैठा है उसका देखो, और उसके राशि स्वामी को भी करना है आपने। ठीक, और जो मुझे दिख रहा है 9th हाउस आया है, तो डेफिनेटली गुरु ग्रह को मजबूत करने की ज़रूरत लग रही है मुझे, कि गुरु ग्रह से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए। जैसे कि गाय को आपको आलू खिलाने हैं थर्सडेज़ को, गाय की सेवा करने के लिए बोला जा रहा है। और जिस गाय का बछड़ा हो उसकी सेवा करनी है आपने, उसको हरा चारा खिलाओ, उसको कुछ अच्छा खाना खिलाओ जो आप खुद लेकर जाओ बनाकर, कुछ भी जैसे भी है। नहीं तो आटे का पेड़ा खिलाओ, उसमें हल्दी डाल के खिलाओ, केले खिलाओ गाय को, तो ये आपको फ़र्क पड़ेगा। वो भी थर्सडे आपको करना पड़ेगा, और विष्णु भगवान की पूजा आपको करनी पड़ेगी। प्लैनेट्स देख लेते हैं। आपका वीनस
शुक्र कमज़ोर लग रहा है और जुपिटर की, जैसे मैंने कहा था, ये देखिए जुपिटर और देखिए शुक्र, आपको मेरे ख्याल से शुक्र ग्रह और जुपिटर ग्रह की पूजा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट जुपिटर, जैसे मैंने विदाउट वीनस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हस्बैंड वाइफ के कोलैबोरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप दोनों लोग अलग अलग टाइम पर काम करते हो या कुछ है। जब तक ये कोलैबोरेशन दोनों का प्यार से मोहब्बत से नहीं होगा, एक फॉर द हेक ऑफ इट की बच्चा पैदा करना है तो इसलिए आप मिल रहे हो एक दूसरे से, वो चीज़ कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो। तो अभी आप क्योंकि प्लानिंग कर चुके हो, बहुत सारी चीज़ें डिले हो चुकी हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा संभल की ज़रूरत है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। टेक अ वीकेंड ऑफ या कुछ दिनों की छुट्टी लो, एंड उसके बाद आप ये चीज़ एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि प्यार की कमी दिख रही है। वीनस के कुछ उपचार कर लीजिए, जैसे फ्राइडेज़ को आप कुछ दूध, चीनी, चावल का दान करिए, ठीक है ना। श्री कृष्णा की पूजा करिए, और जो लड्डू गोपाल हैं उनकी पूजा करिए, उससे आपका जुपिटर भी ठीक हो जाएगा और वीनस भी ठीक होगा। माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, अपने घर में देसी घी का दीपक जगाइए और सुबह और शाम, इससे आपकी हालात में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग थी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड फॉर दिस थिंग, बेस्ट ऑफ लक। लेट्स गो टू नाउ सनफ्लावर पाइल। चलो जी, जिन्होंने सनफ्लावर पाइल चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या है रीड में। डेविल, पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपका जो सा दिख रहा है मुझे कि या तो कुछ मुझे इविल और डेविल एनर्जीज दिख रही हैं, तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा, या फिर आपके पार्टनर्स दोनों जो से हैं उसमें से एक बंदा कमिटेड नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ें दिख रही है। या फिर वर्क प्रेशर दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा है कि दोनों एक दूसरे के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं जो होना चाहिए एक जीव को दुनिया में लेकर आने के लिए। और मेरे ख्याल से आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए कुछ काम करवा चुके हो या कुछ है, पर आपके ऊपर ईविल एनर्जीज डेफिनेटली है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कोक बांधना एंड ये समथिंग कुछ वो डेफिनेटली इस वाली रीड में मुझे दिख रही है, डेफिनेट है। थोड़ा सा सक्सेस रेट जो सा है वो है, इसमें पॉसिबल है डेफिनेटली। बेबी कैन बी कमिंग, वो दिख रहा है मुझे कि बच्चा आ सकता है। इट इज़ देयर इन द कार्ड्स पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, बट कुछ काम करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से दिख रहा है मुझे कार्ड्स में जो एनर्जी पिक हो रही है कि आप लोगों को कुछ काम करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये बेबी का इशू सॉल्व होगा। एक तो अपनी ईविल एनर्जीज दूर करवाइए किसी हीलर से, अपने घर की और अपने लोगों की। ये कुछ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके घर पे दिख रही है। प्लीज़ अपने जो बेड है उसके नीचे से अच्छे से सफाई करवाइए। अपने रूम में किसी भी तरीके का क्लस्टर, जैसे कहते कबाड़ कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, जूते कहीं पड़े हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अपने बेडरूम से क्लियर कीजिए, उसको संभालिए। और एक अच्छी फ्रेगनेंस आप अपने बेडरूम में लगाइए, और सुबह शाम देसी घी का दीपक जगाइए। बेडरूम में नहीं, अपने घर के किसी भी मंदिर में सुबह शाम। और घर में अपने बेडरूम में किसी देवी देवता की अगर फ़ोटो रखी हुई है तो प्लीज़ उसको बाहर रखिए, ड्राइंग रूम में या किचन में कहीं रखिए, सो दैट कि आपको बेडरूम में किसी देवी देवता की फ़ोटो होने से भी बच्चे नहीं होते हैं, मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है, दैट योर हीलर विल बी टेलिंग यू, जिसको आप कंसल्ट करोगे। बट अभी जो दिख रहा है इविल एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है आपके घर की तरफ, सो आप उनको रेक्टिफाई करा दीजिए। और उसके बाद आपको डेफिनेटली बेबी का आशीर्वाद, बेबी वाला आशीर्वाद भगवान से मिल रहा है, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है ना। देखते हैं आपके लिए एनर्जीज क्या कहते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ बैलेंस। तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ को अपने बैलेंस करने की ज़रूरत है। पैसों की तरफ ज़्यादा भागोगे और अपनी पर्सनल एनर्जीज़ की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। अपने आप में ज़्यादा ध्यान देने के लिए मना करा गया है। सिर्फ आपको अपनी जो अपने आप के सिर्फ मैं नहीं करनी है, अपने बंदे की तरफ या बंदी की तरफ भी ज़्यादा, अपने हस्बैंड वाइफ या अपने लाइफ पार्टनर की तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी एनर्जीज ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वाकई परेशान है इस टाइम पर। अगर वो चीज़ ठीक हो जाती है, ऑराज उनके क्लीन हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको बेबी का सुख मिल सकता है। लेट्स सी कौन से घरों को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। द 6th हाउस,
एंड द 11th हाउस। देखिए मैंने कहा था कोई ईविल एनर्जीज हैं तो 6th हाउस का कार्ड आ गया है और 11th हाउस को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। इन हाउसेस को आप अगर क्लियर करवाते हो, जो भी आपकी कुंडली में 11th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हैं या उस घर का स्वामी का आप जाप करवाते हो या काम करवाते हो, और 6th हाउस का भी, तो आपको सक्सेस मिल सकते हैं। अब प्लैनेट्स देख लेते हैं, वीनस, शुक्र और प्लूटो और सैटर्न। तो कहीं ना कहीं आपका जो सा है वीनस आपके हस्बैंड का कहीं ना कहीं या आपके मेल का इस रिलेशनशिप में वीनस कमज़ोर दिख रहा है। तो मैंने कहा है जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। और शनि की वजह से ये रूखापन, ड्राइनेस आ रही है, उसको आप ठीक करवा दीजिए किसी हीलर से। नहीं तो शनि का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका जाप आप रोज़ सुबह सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद आप करिए। आपको इससे बेनिफिट होगा। एवरी डे 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और वीनस का जो मंत्र है वो अगर आप पढ़ते हो, नहीं तो सफ्टिक की माला धारण करते हो, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। अगर आप ये मंत्र भी पढ़ते हो, इससे भी आपके हस्बैंड को बेनिफिट होगा। आपको नहीं पढ़ना, मतलब मेल को पढ़ना है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये मेल को पढ़ना है। और फीमेल को जो सा, और मेल को भी शनि का मंत्र भी जाप करना है, तभी जाके आप, नहीं तो किसी आप हीलर को कंसल्ट करो। दैट हीलर इज़ गोइंग टू सजेस्ट यू कि इस चीज़ में कैसे प्रोसीड करना है, तो वो आपको बता देंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको मंत्र बता दिया, अगर आप ये भी करते हो तो भी इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। सो ये आपकी रीडिंग थी। गुड न्यूज़ है आपकी किस्मत में, इस चीज़ के लिए आप होप नहीं छोड़ना, क्योंकि मिल सकता है आपको, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए आप होप नहीं छोड़ना डेफिनेटली। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू ऑल, थैंक यू।